आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की। पहले हम जान लेंगे रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग but you are not able to earn profit or achieve the desired result, then you try to do some changes in your behavior or in your work or activity. Similarly for business, when it is not able to achieve profit on a long term basis, then it try to reconstruct itself. Either it will create a new enterprise और इट विल मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज। या तो हम एक नया एंटरप्राइज बना लेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। यानी पुराना वाला बंद हो जाएगा, नया खोल देंगे। ओनर ओनर सब सेम रहेंगे आपके, लेकिन फिलहाल यही मानते हैं कि पुराने ओनर खत्म हो गए, नए ओनर आ गए। या हम करेंगे दूसरा ऑप्शन कि हम उसको रीनेम कर देंगे, उसको हम बोलेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो उस पर हम बाद में जाएंगे, आज हम पहले बात करेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की। मतलब हमारा जो ओल्ड एंटरप्राइज है उसको हम बंद करके एक नया एंटरप्राइज शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि सेलर और बायर हम दोनों ही हैं, इसलिए नाम इसका क्या है, रिकंस्ट्रक्शन, नॉट अमलगामेशन। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ होगा आपको। फिर से चलते हैं, वही बैलेंस शीट आएगी आपके सामने। बैलेंस शीट देख लेते हैं, यहाँ जरूरी है बैलेंस शीट देखना। बैलेंस शीट में क्या है आपके सामने, आप देखेंगे आपके पास शेयर कैपिटल है ना। 5,000 आपकी क्या है, प्रेफरेंस शेयर है। 10 रुपये का एक प्रेफरेंस शेयर, 50,000 रुपये। आपके पास 15,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपये का एक, 1.5 लाख रुपये। आपके पास डिवेंचर हैं 30,000 के। आपके पास क्रेडिटर्स हैं 20,000 के। ठीक है, उधर चलते हैं। गुडविल है आपके पास 40,000 की। पेटेंट्स हैं 15,000 के। सन्ड्री असेट्स हैं आपके पास 164,500 की। बैंक अकाउंट चेक करेंगे, बहुत कम है, और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है तो हम कुछ ना कुछ करके मानेंगे, अपने बिजनेस को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए किधर आ गया, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ क्यों आ गया है, लॉस से तो इधर आएगा ना। मैंने कहा कंपनी को लॉस हो रहा है तो क्या करेगी बेचारी, क्या करेगी, रिकंस्ट्रक्शन करेगी। तो रिकंस्ट्रक्शन कर रही है, वो लॉस इस साइड में आ गया आपका। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं, बताइए, यहाँ पर आते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर 2,000 ये भी है। मतलब आज की डेट में कम से कम 28,000 का लॉस तो ये दिख रहा है, और 2 का लॉस ये दिख रहा है 30,000। और जब फर्म लॉस कर रही है तो ये गुडविल कहाँ से आ गई, गुडविल क्यों है। सोचिए एक बार, अगर फर्म लॉस ही कर रही है तो गुडविल किस बात की रह गई। गुडविल क्या है, इट इज द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। एक अर्निंग कैपेसिटी है, वो भी एक्स्ट्रा वाली। या तो अर्निंग ही नहीं हो रही, या तो लॉस हो रहा है। तो 30,000 का लॉस तो ये साफ दिख रहा है, और 40,000 का ये भी लॉस है। मतलब 70,000 का मोटा मोटा आपकी तो लॉस आपको दिखाई दे रहा है, जो भी तुम आगे गए ही नहीं है ना। असेट लायबिलिटी को मैं रिवैल्यू किया ही नहीं है, तो अभी 70,000 का लॉस दिख रहा है, तो आगे बढ़ भी सकता है। तो आपको इसलिए बैलेंस शीट को देखना जरूरी है इसमें, कि हाँ भाई क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है। अब पैसे आते कहाँ से हैं इसके अंदर से, यहाँ पर ये जो लोग हैं, कौन कौन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कौन आपके इक्विटी शेयर होल्डर, और ये डिबेंचर होल्डर। ये अपने क्लेम को कम कर देंगे। मान लो ये 50,000 है, तो कहेगा मैं 30,000 ले लूंगा। ये 1.5 लाख है, बोलेगा मैं 1 लाख ले लूंगा। ये 30,000 है, ये बोलेगा मुझे 20,000 दे दो, या मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 की जगह 9 कर दो। क्रेडिटर्स बोलेंगे 20 की जगह 15 दे दो। मतलब ऐसा कुछ ना कुछ वो बोलेंगे, जब भी तो हमारा बिजनेस चल पाएगा आगे, वरना बिजनेस बंद ही हो जाएगा। जब सब ऐसा बोलेंगे, अपने आप को मॉडिफाई करेंगे, इसको हम बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार शॉर्ट में दोबारा देख लेते हैं, दोबारा से। और क्वेश्चन समझने की बात है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको फिर तो आंसर आ जाएगा, है ना। पहली बात है कि नई कंपनी बनेगी, उसके पास 3,25,000 रुपए के इक्विटी शेयर होंगे, वैल्यू है 10 रुपए की। फिर वो आपसे कह रहा है कि इक्विटी शेयर जो आपको मिलेगा 5 रुपए वाला मिलेगा नई कंपनी में, फॉर इक्विटी शेयर हेल्ड इन द ओल्ड कंपनी। जो ओल्ड कंपनी का इक्विटी शेयर 10 रुपए का था, उसके होल्डर को अब नई कंपनी का इक्विटी शेयर मिलेगा, पर उसकी वैल्यू 5 रुपए पेड अप है। मतलब उसकी वैल्यू 5 रुपए है। फिर क्या कर रहे हैं, 2 इक्विटी शेयर दे रहे हैं 5 पेड अप के। यानी कि जो इक्विटी शेयर है अब जो है वो 2 दे रहे हैं हम, वैल्यू वही 5 रुपए पर शेयर है, यानी 10 रुपए हो गया। किसको दे रहे हैं आप, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे हमारी कंपनी में, उनको, जो 50,000 रुपए के थे, उनको आप इक्विटी शेयर दे रहे हो 2। एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में 2। डिबेंचर होल्डर को आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस इतना कर रहे हैं कि उनको डिबेंचर होल्डर को कन्वर्ट कर दिया आपने इक्विटी शेयर में। 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुली पेड अप। क्रेडिटर्स को आप 20,000 रुपये वैल्यू है उसी पे लेंगे नई कंपनी में। उसके बाद जो नई कंपनी है वो असेट्स को ले रही है, एक्सेप्ट पेटेंट। पेटेंट को नहीं लेती, कहते हैं हमें पेटेंट नहीं चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट टू राइटिंग डाउन द सन्ड्री असेट्स। असेट तो वो खरीद रही है, पर 35,000 रुपये कम देगी, उसके पूरे पैसे नहीं देगी। पेटेंट्स क्या किया, कंपनी के बिके नहीं, तो हमने एच ने उसको बेच दिया, कितने का, 1,000 रुपये का हमने कहीं मार्केट में बेच दिया उसको। अब क्या कह रहा है आपसे, जो पुरानी कंपनी है एच, उसकी किताब बंद कर दो, बुक बंद कर दो उसकी, और जे की बुक ओपन कर दो। ये आपको करना है।
लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके एक्सपेंसेस हुए इसके अंदर, वो हुए 1000। ठीक है, तो ये भी आपको पेमेंट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, शायद समझ में आपको आ गया होगा। परचेज कंसिडरेशन, जो नई कंपनी बन रही है तो उसको क्या मिल रहा है ये हमने देखना है। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, मैंने बताया था, उनको मिल जाएंगे एक शेयर पे 2 शेयर। उनके शेयर थे 5000, 5000 प्रेफरेंस शेयर थे, और 10 रुपये का एक प्रेफरेंस शेयर था, है ना। ये हमारे पास ओल्ड कंडीशन है प्रेफरेंस शेयर की। 5000 का प्रेफरेंस शेयर है, 10 के थे तो 50,000 रुपये थे उसके, है ना। अब हमने क्या किया, हर प्रेफरेंस शेयर को दो प्रेफरेंस शेयर दे दिए। क्या कर दिया, इन 5000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो प्रेफरेंस शेयर इशू, दो इक्विटी शेयर दे दिए। तो 5000 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो आएगा आपके पास 10,000। आपने हमको दे दिए 10,000 इक्विटी शेयर। शायद समझ में आपको यहाँ तक आ गया हो। उसके बाद एक इक्विटी शेयर मैंने बताया, उसकी वैल्यू क्या है, पेड अप वैल्यू 5 रुपीज़ है उसकी, 10 रुपीज़ नहीं है। तो प्रॉफिट हो जाएगा इसका, वरना, है ना। तो 10,000 इक्विटी शेयर मिले 5 रुपए के, यानी कि 50,000। ये हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब सेकंड है इक्विटी शेयर होल्डर, उसको क्या मिला, उसको मिल गए 15,000 इक्विटी शेयर। जितने इक्विटी शेयर पहले थे उतने ही उसको अब मिले, लेकिन उनकी जो पेड अप वैल्यू है वो 5 रुपए है। 1 शेयर फॉर एवरी ओल्ड शेयर, बट 5 रुपीज़ पेड अप वैल्यू। इसका मतलब ये है कि 15,000 इक्विटी शेयर पहले थे, 15,000 ही अब रहेंगे, और पेड अप वैल्यू उनकी कम हो गई। वो कितनी हो गई, 75,000। दोनों को ऐड किया, 1,25,000। ये है आपकी कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, एनीथिंग यू आर पेइंग टू द शेयर होल्डर। ये होल्डर का मतलब प्रेफरेंस भी और इक्विटी भी। डिवेंचर वाले को काउंट इसमें नहीं करते। एनी कंसिडरेशन आइदर इन कैश और इन काइंड पेएबल टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों को मिल गया, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अभी इसके आगे चलते हैं। आप कूलर तो खोल, कोई इशू नहीं है। अभी 15 मिनट लगेंगे थोड़ा। पहली वाली लंबी ज़्यादा हो गई, ये तो छोटी हो गई है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहले हम एच की बुक बंद कर रहे हैं। फर्स्ट वी आर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसे हम पार्टनरशिप में करते थे, हम बनाते थे रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। तो वही यहाँ पर करना है, कुछ अलग नहीं करना है। तो पहले सभी असेट्स को ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो ट्रांसफर किया, ट्रांसफर किया तो क्या कैसे किया गया, कल भी किया था हम लोगों ने। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया, है ना। और सभी असेट्स को, गुडविल को, पेटेंट को, सन्डी असेट्स को, बैंक को भी ट्रांसफर कर दिया। कहाँ पर, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। और जो डिवेंचर थे आपके, 11% डिवेंचर थे, वीज़ा के क्रेडिटर्स थे, उनको ट्रांसफर कर दिया हमने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। जब हम ट्रांसफर एंट्री करते हैं तो हमें उल्टा करना होता है। असेट का बैलेंस डेबिट होता है तो उन्हें क्रेडिट करना पड़ता है, सबको क्रेडिट कर दिया। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है तो उसको डेबिट कर दिया, है ना। ट्रांसफर एंट्री में क्या करना है, जस्ट रिवर्स करना है। उनको ट्रांसफर करने के लिए जो डेबिट है उसे क्रेडिट कर दो, और जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो। अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो असेट डेबिट होती है तो क्रेडिट कर दी, साइड में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया। इनको टोटल किया 2,20,000। लाइबिलिटीज हमारी पेमेंट करने के लिए क्या किया, उनको डेबिट कर दिया और ट्रांसफर कर दिया रिलेशन अकाउंट के अंदर। तो दोनों को ऐड करके आ गया 50,000 रुपये, है ना। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अब मैं चल रहा हूँ उसके फटाफट आगे चलते हैं। अभी थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री हमारी होती है परचेज कंसिडरेशन वाली, और सामने आपके ये रही। अब जो नई कंपनी बनेगी, क्या नाम है उसका, जे लिमिटेड, है ना। हमारा बिजनेस किसने टेक ओवर किया है, जे लिमिटेड ने। तो डेबिट द रिसीवर का रूल होता है, तो उसने हमारा बिजनेस टेक ओवर किया, उसको बिजनेस मिल गया हमारा। तो जे लिमिटेड डेबिट, ठीक है। और क्या पेमेंट कर रहा है हमारे को, वो 1,25,000 रुपीज़, जो हमारी परचेज कंसिडरेशन है, निकाली थी हमने ऊपर 75,000 और 50,000 निकाले थे ऊपर इक्विटी शेयर वाले। तो ये आ गए आपके 1,25,000। जे लिमिटेड डेबिट, जिसने हमारा बिजनेस परचेज किया, डेबिट द रिसीवर बिंग द रूल। और जो पैसे देगा कहाँ देगा, वो हमारे कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर।
ठीक है। फिर जो खर्चा आपका 1000 का हो गया था, बताया था लास्ट में कि एस्टिमेटेड का खर्चा आया रियलाइजेशन पे, तो वो क्या हुआ, आपका खर्चा हो गया। ठीक है। तो वो कहाँ गया हमारा, ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये वो वाली एंट्री थी कि 1000 रुपये जो आपने खर्च कर दिए रियलाइजेशन करने में, असेट को एच की बेचने में, वो आपने कर दिए, और खर्चा हुआ तो डेबिट कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट को, और पैसे गए तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है। अब चलते हैं अपनी पिछली वाली एंट्री में, 1000 इसकी बात मैं कर रहा था। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और आपको पता है जो आपके पेटेंट्स थे 1000 में बेचे थे आपने, ये उसकी वैल्यू है। बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया आपका, कितना आया, 1000 रुपये। ठीक है। अब होगी आपने सारा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया किसको, रियलाइजेशन अकाउंट को, तो आप ये सारा अमाउंट कहाँ लिख देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये सेम पार्टनरशिप की तरह है ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो पढ़ते हैं ना, वो सेम वही चल रहा है यहाँ पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया असेट बेचने से, और टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद अब क्या हुआ, इक्विटी शेयर्स इन जेल लिमिटेड डेबिट। हमें क्या मिले, आपको बताया नई कंपनी में सिर्फ इक्विटी शेयर है, और हमें कितने मिलने वाले हैं, 1,25,000 के। 75,000 मिलेंगे इक्विटी वालों को, 50 मिलेंगे प्रेफरेंस वालों को, और मिलेंगे इक्विटी शेयर ही, तो नाम रख दिया इक्विटी शेयर इन जे लिमिटेड। क्योंकि मैंने बताया था कल आपको, ये इन्वेस्टमेंट होती है। इफ़ वी आर होल्डिंग समवन एल्स इक्विटी शेयर देन इट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट है एसेट, आएगी तो डेबिट होगा, आपको शेयर मिले तो डेबिट कर दिया। और क्रेडिट द गिवर दिए किसने, जे ने दिए आपको, जे ने दिए आपको, तो क्रेडिट द गिवर का रूल लगा दिया, है ना। तो इक्विटी शेयर इन जे लिमिटेड डेबिट टू जे लिमिटेड 1,25,000। उसके बाद अब चलते हैं, इस एंट्री तो बताई थी मैंने आपको, क्या किया आपने, जो खर्चे आए रियलाइजेशन के वो 1000 थे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया आपने, और उसके बाद बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दी, तो टू बैंक अकाउंट कर दिया यहाँ पर। अब चलते हैं आगे, 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, है ना। 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट। ये जो है दो एंट्री है, इनको आप कंबाइन भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि भाई 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर थे, है ना, उनको हमने क्या दिया, इक्विटी शेयर दिए, तो आप क्या करेंगे, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, आप ये एंट्री भी कर सकते हैं। चाहो तो आप सिंगल दो एंट्री कर सकते हो कि 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो 50,000 के थे, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट जो हमने उनको ट्रांसफर कर दिए। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन जे लिमिटेड, यहाँ लिखेंगे 5 पेड अप, है ना, यहाँ पे आप लिख देंगे 5 पेड अप। आप चाहें तो कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन जे लिमिटेड 5 पेड अप, आप लिख सकते हैं, चॉइस इसमें आपकी है। ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, जो पुराने इक्विटी शेयर थे 1.5 लाख के, वो ट्रांसफर कर दिए होल्डर्स को। अब मिल क्या रहा है उनको, उनको क्या मिल रहा है, सिर्फ मिल रहे हैं 75,000 के इक्विटी शेयर, तो ये इक्विटी शेयर मिल रहे हैं उनको 75,000 के, है ना। तो ये रहा, आगे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। इक्विटी शेयर पहले हमने एंट्री की थी ट्रांसफर करने की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 1.5 लाख रुपए जो थे उनके ड्यू कर दिए। अब उनको मिल क्या रहा है, उनको सिर्फ मिल रहे हैं 75,000 के इक्विटी शेयर, तो जो बाकी 75 का था वो लॉस हो गया, है ना, बाकी 75 का लॉस हो गया। तो आपने जो एंट्री की वो आपने क्या कर दी, दो एंट्री कर रखी है, चाहे तो यहाँ भी हम कंबाइन कर सकते हैं। तो क्या एंट्री की हमने यहाँ पे, हमें जो करनी है एंट्री वो होनी चाहिए यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,50,000। अभी जो बता रहा हूँ पहले वो समझना, फिर आगे चलना। 1,50,000 तो उल्टा लिख गया, 1,50,000 हम डेबिट करेंगे, इतने ही, कितने, 1,50,000। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट ये होना था आपका, ये इसकी जगह 1,50,000 से, 1,50,000 से। ठीक है। अब टू वाला पार्ट जो है वो ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बताया था वीडियो के शुरू में आपको कि 28,000 का लॉस है, कौन बेयर करेगा उसको, इक्विटी शेयर होल्डर बेयर करेंगे। 2,000 रुपये थे हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के, वो भी कौन बियर करेगा, वो भी बियर कौन करेगा, आपका इक्विटी शेयर होल्डर। अब जो हमने रियलाइजेशन किया है, जो सेल करी है, तो हमें हो गया है लॉस 45,000 का,
क्या हुआ है, 45,000 का लॉस हमें हो गया रियलाइजेशन के अंदर। जो हमने एंट्री पास की थी उसमें रियलाइजेशन की जो एंट्री डेबिट वाली है और रियलाइजेशन की जो एंट्री क्रेडिट वाली है उनको हम अलग अलग ऐड कर देंगे। फिर जो माइनस करके डिफरेंस आएगा वो आएगा 45,000। आप चाहें तो रफ में रियलाइजेशन अकाउंट बना सकते हैं। ये अमाउंट आएगा आपका 45,000। ठीक है। और लास्ट में आप लिखेंगे टू इक्विटी शेयर इन जे लिमिटेड 75,000, यहाँ पे 5 पेड अप। तो ये आपको दो एंट्री नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है। आप क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,50,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 28,000, टू एक्सपेंसेस अकाउंट 2,000, टू रिलाइजेशन अकाउंट लॉस 45,000, टू इक्विटी शेयर 5 पेड अप इन जे लिमिटेड 75,000। तो ये एंट्री पूरी हो जाएगी। आप चाहो तो जैसे यहाँ पे कर रखी है आप यहाँ पर भी कर सकते हो, अलग अलग कर लो। पहले ये एंट्री करो, फिर उसके लिए पहले ये एंट्री करना, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन जे लिमिटेड, ये 75 आपने कर दी। थे कितने के, 1.5 लाख के। सीधी बात है, आपको 75 का लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो क्या होगा, डेबिट होगा। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 75,000, उनको लॉस रहा। कारण क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 28,000 का, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट 2,000 का, और अभी जो हमने बिजनेस बेचा उससे हमें 45,000 का लॉस हो गया। ये 45 कैसे आया, रियलाइजेशन अकाउंट की जो हमने एंट्री की है ऊपर, डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री का डिफरेंस, तो वो आपका आया 45,000। यानी डेबिट ज़्यादा किया है हमने रियलाइजेशन अकाउंट को और कम क्रेडिट हमने कम किया है। एक बार हम इसको करके देख लेते हैं, एक बार इसको हम निकाल के देख। ये देखिए, हमने डेबिट किया है रियलाइजेशन अकाउंट को यहाँ पर 2,20,000 से। ठीक है। क्या किया है हमने, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया है 2,20,000 से और क्रेडिट किया है 50,000 से। 2,20,000 से डेबिट किया और क्रेडिट किया 50,000 से। इन दोनों को लेस किया आपस में, क्योंकि डेबिट है क्रेडिट है, तो बचा 1,70,000 डेबिट। 1,70,000 डेबिट ये बचा है अभी, इसको दिमाग में रखते हैं, अभी आगे चलेंगे। 170 डेबिट है, दिमाग में रखना। 1,70,000 डेबिट था। अब क्या हुआ, 50,000 रुपये आपका आ गया दोबारा से, यही रहा। उसके बाद क्या हुआ आपका, 1,25,000 आपको फिर से क्रेडिट हो गया, है ना। पहले 170 डेबिट था, अब वो क्या हो गया आपका 125 क्रेडिट हो गया। तो इसको माइनस कर दो, अब बचे आपके पास 45,000। अभी भी लाइसेंस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में 45,000 आपके पास है। फिर हमने क्या कर दिया, फिर क्रेडिट कर दिया लाइसेंस अकाउंट को 1,000 से। अब बचे आपके पास 44,000 रिलाइजेशन अकाउंट के अंदर। और यहाँ पे हम आगे फिर से हमें डेबिट मिल गया, कितने का, 1,000 का। तो ये आ गया 44 + 1 45,000, यही यहाँ पर आया है, यही 45,000 ये रहा। ठीक है। डेबिट साइड ज़्यादा है तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, और वो क्रेडिट कौन करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर, उनका नुकसान हो जाएगा 45,000 का। तो वो लॉस, यहाँ लॉस लिख देना इस जगह पे, रिलेशन अकाउंट लॉस 45,000 का। तो ये एच की बुक बंद हो गई। यहाँ तक एच की बुक, आज से ये क्वेश्चन वैसे ही बन गया जैसे अमलगामेशन था, है ना। जो कंपनी बाय करती थी यानी ट्रांसफरी कंपनी, जो अपनी बुक में एंट्री करती थी वो ये एंट्री सेम यहाँ पर होनी है, कोई अलग चीज़ है ही नहीं। तो पुराना वीडियो आप देखेंगे, उसमें लिखा था अमलगामेशन कैसे करते हैं इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, सेम एंट्री है। एक बार शॉर्ट में देखते हैं। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, आपने बिजनेस परचेज किया, असेट क्रिएट की, डेबिट हो गई। आपने पेमेंट की 1,25,000 की, और किसको की आपने, टू लिक्विडेटर्स ऑफ एच लिमिटेड। तो लिक्विडेटर्स थे एच लिमिटेड के, उसको आपने पेमेंट कर दी, पहली एंट्री सेम। अब जो आपने एसेट लिए वो डेबिट करनी है, लायबिलिटी लिए वो क्रेडिट करनी है हमेशा की तरह। तो असेट कौन सी लिया आपने, सन्डी एसेट अकाउंट 1,29,500, जो बुक वैल्यू थी उसमें 45,000 रुपये कम कर दिए। आपने ली गुडविल 45,000 रुपये की। आपने लिया बैंक अकाउंट 500 रुपये का। ठीक है। इस असेट के अंदर से 35,000 रुपये कम कर दिए, लिखा था ऊपर, और इसमें पेटेंट शामिल नहीं थे आपके, है ना। तो 35,000 माइनस करके आया 1,29,500। गुडविल सेम 45,000, बैंक अकाउंट सेम 500। डिवेंचर होल्डर्स थे आपके 30,000 के, सेम है। क्रेडिटर्स थे 20,000 के, सेम है। और आपने दिए 1,25,000, 1,25,000। इन सबको हमने ऐड किया तो दोनों साइड हमारी बराबर आ गई, दोनों साइड हमारी बराबर आ गई। और वरना देखा जाए तो ये गुडविल जो हमने ली है 45,000 रुपये की, ये हमारा लॉस है, इसको नहीं लेते हम तो भी हमारा 45,000 लिखते हैं हम, कहाँ पर, गुडविल अकाउंट के अंदर लिखना पड़ता तब भी, अब भी लिखना पड़ेगा 45,000 का। तो अभी दोनों बैलेंस हो गए, इतना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ देखा जाए तो। हालांकि ये 45,000 का लॉस ही है, तो दिखा रहा है यहाँ पे। अब पेमेंट करेंगे किसकी, लिक्विडेटर्स की। तो लिक्विडेटर्स ऑफ एच लिमिटेड, इसके बाद जो एंट्री बताता हूँ मैं, लिक्विडेटर्स ऑफ एच लिमिटेड डेबिट 1,25,000।
है ना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हम उनको देंगे इक्विटी शेयर, कितने के देंगे, 1,25,000। आप यहाँ लिखेंगे 5 पेड अप, 5 पेड अप। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपने जो शेयर कैपिटल थी आपने नई इशू करी है, वही आपने लिखा था कि यू आर हैविंग 3,25,000 रुपीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जो हमने इक्विटी शेयर पुराने वाले सबको बांट दिए, उसके अलावा हमें 4,500 नए इक्विटी शेयर इशू करने पड़े। तो 4,500 इंटू 10, 45,000। ठीक है। अब लास्ट एंट्री पे चल रहा हूँ मैं, और ये आ जाए तो ऊपर, नहीं आ रही। ये है हमारी लास्ट एंट्री, कौन सी वाली, 15% डिवेंचर इन एस लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको याद है ना, हमने शुरू में बताया था कि जो डिवेंचर होल्डर है उनको 3,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे। तो 3,000 इंटू 10, 30,000 ये अमाउंट आया, इसको दिया डिवेंचर होल्डर को। इसके डिवेंचर होल्डर थे वो एस लिमिटेड के। तो डेबिट द रिसीवर बीइंग द रूल, 11% डिवेंचर इन एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपये। ठीक है। अब फटाफट से हम बैलेंस शीट देख लेते हैं, क्योंकि जो पुरानी बैलेंस शीट थी लगभग उसमें हम काटा पीटी करके वही बैलेंस शीट बनेगी हमारी। तो हमने देखा अभी हमारे पास 1,25,000 रुपये के इक्विटी शेयर हैं, ये रहे। 75 मिले थे प्रेफरेंस शेयर को, और बाकी मिले थे 50,000 इक्विटी शेयर को। ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, गुडविल बुक में दिखाई थी 45,000 की, ये रही। असेट ली थी 1,29,500 की, ये रही। बैंक अकाउंट 500 का था वो पहले वाला, और 45,000 के हमने नए शेयर इशू किए थे, ये वाले। तो 45,000 प्लस 500, 45,500। लास्ट थिंग, ये क्रेडिटर्स हमने सेम वैल्यू पे लिए थे, 20,000 पे लिए, 20,000 पे ही आएंगे, कोई चेंज नहीं करना इसके अंदर। अब ये कैसे आया, इसके अंदर 45,000 न्यू इशू ये वाला, और 30,000 जो हमने इशू किए डिवेंचर होल्डर को, है ना। 30,000 हमने इशू किए थे डिवेंचर होल्डर को, और 45,000 हमने नया इशू किया था, उनको मिलाया तो 75,000। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। ये था आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। थैंक यू वेरी मच।